सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे सीट मैट्रिक्स पे भी नजर डालते हैं। हमारे पास जर्नल डिग्री, एससीबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एसटी। क्या आप भी इस वक्त कंफ्यूज हो? क्योंकि हर बार पीएम ट्रिपल एस अपनी डेट एक्सटेंड कर देता है एंड आप भी बार बार चेक कर रहे हो, सर्च कर रहे हो क्या मुझे सीट मिलेगी या नहीं। This phase right now before the final merit list is the most critical. It is not about panic, it's about planning. Guessing won't help, emotional hope won't help. What helps realistic strategy, database cutoff, understanding and clarity. आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके मार्क्स के हिसाब के आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या बन सकता है। क्योंकि पहले जब क्या होता था कि मेरिट लिस्ट पहले आती थी, आफ्टर दैट आप चॉइस फिलिंग करते थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊंगा पीएम ट्रिपल एस कट ऑफ किस रैंक तक जा सकता है और क्या आप सेफ है या नहीं, क्या आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं, अगर होगी तो आपको क्या करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपके साथ थोड़ा सा सीट मैटर्स भी डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे 490 वाले होंगे, 450 वाले होंगे। अरे कोई बात नहीं, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपका जो फाइट होगा, कंपटीशन होगा कैटेगरी वाले स्टूडेंट से ही होगा। अगर आप सीएससी ब्रांच से हैं तो आपका सीएससी ब्रांच वाले स्टूडेंट के साथ ही कंपटीशन होगा। तो बहुत सारी चीजें होती जो आपको नहीं पता होती। लेकिन एक चीज बता दूं, स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को स्किप करते हैं उनका चांस वहीं पे 50% कम हो जाता है, बिकॉज दे प्लान लेट। लेट अस गेट रियल विद द रैंक वर्सेस मार्क्स एस्टिमेशन। मार्क्स आपके जितने भी आए हों उनसे डिटरमाइन होता है कि आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है पीएम ट्रिपल एस की मेरिट लिस्ट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बच्चों को मैं ये भी कहता हूँ कि अगर देखो मुझे पता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रैंक क्या आ जाएगा। जिन बच्चों की मैंने चॉइस फिलिंग की है उनको कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे जब 3 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने जो है ऐसे ही किया है कि साउथ के कॉलेजेस फिल करेंगे वहाँ पे तो लो कट ऑफ जाता है। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो स्ट्रेटेजिकली एंड आपको चेक भी करना चाहिए। यू नो कि बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं एंड लो कट ऑफ जाने के साथ साथ वो बच्चे कहते हैं सर मैं आपको कैसे पे करूंगी या मैं आपको कैसे पे करूंगा। मतलब इतने गंदे गंदे रीजन देते कोई कहने का अंदाजा नहीं है। उसके अलावा देखो उनके पास यहाँ से बेंगलोर जाने के लिए किराया मैं तो 80 to 90% श्योरिटी आपको देता हूँ कि आपकी सीट कंफर्म है। आई नो कि आपके मार्क्स एंड आपके मार्क्स अकॉर्डिंग आपका रैंक क्या आएगा, मैं उसी हिसाब से चॉइस नहीं करता हूँ। देखो क्या होता है कि आपको यहाँ से बेंगलोर, कर्नाटका, गुजरात जाने का एटलीस्ट 10 to 15,000 यहाँ से एक पर पर्सन का किराया लगता है। तो आप उन चीज़ों को माइंड में रखिए। मैं उन चीज़ों को पहले माइंड में रखता हूँ। दैट्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप यहाँ पे कॉस्टली स्पोर्ट को प्रेफर करो ताकि आपका एडिशनल खर्चा बच सके। क्योंकि पहले से आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ठीक नहीं होती। दैट्स व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर पीएम ट्रिपल एस। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे सीट मैट्रिक्स पे भी नजर डालते हैं। हमारे पास जर्नल डिग्री, एससीबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एसटी और ओबीसी के लिए क्या क्या सीट है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है अगर कोई बच्चा ऐसा है मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं सर ऐसा है वैसा है। जब मैं उनको बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं अपने लॉग इन क्रेडेंशियल शेयर करो तो मैं आपकी चॉइस फिलिंग कर दूंगा, एट द टाइम वो मना करते हैं। अरे अगर कोई ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपकी हेल्प कर लूँगा, डेफिनेटली कोई मसला नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नाटक करे, अरे भाई गुनाह है ये चीज़ें मत करो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है। वो आपको पता है 5,000 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो जनरल डिग्री की सीट्स होती है वो होती है हमारे पास 2070 एंड उसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री के लिए हमारे पास होती है 2800 होती है 2830 सीट्स एंड मेडिकल की सीट्स हमारे पास टोटल होती है 100 एंड कैटेगरी वाइज थोड़ा सा अगर हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सीट्स जो होती है वो 226 होती हैं एंड जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं दैट इज़ 400। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट सीट मैट्रिक्स है। आपका कंपटीशन एससी वालों का एससी के साथ है, एसटी का एसटी के साथ ही है, जिसमें जनरल डिग्री की होती है 166 सीट्स। अब देखो अगर यहाँ पे कोई बच्चा है एससी का जिसका यहाँ पे रैंक आता है कैटेगरी रैंक 500, अब देखो वो यहाँ पे सेफ कहाँ से। तभी मैं बोलता हूँ आपको स्ट्रेटेजिकली जाना चाहिए। मैं बताऊँगा ओपन मेरिट वाले बच्चों का भी क्यों जिनका रैंक 6000 आएगा उनको सीट कैसे मिल जाती है वो भी बताऊंगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मेडिकल की आपके पास 8 सीट्स होती है। हम इस पर ज़्यादा जाना नहीं, हम सिर्फ प्रोफेशनल एंड जनरल डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, देन एससीबीसी आरबीआई की भी बात करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एसटी कैटेगरी होती है इसके अंदर हमारे पास टोटल जो सीट्स होती हैं दैट इज़ 550 होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर इनको फर्दर डिवाइड किया है जर्नल एंड मेडिकल में एंड प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल की हमारे पास 311 सीट्स होती हैं एंड जनरल की 228 होती है, मेडिकल की 11 होती है। अब अगर एसटी कैटेगरी का कोई यहाँ पे 551 वाला है वो भी सेफ नहीं है अगर वो स्ट्रेटेजिकली जाता है। क्योंकि देखो आपको एआईसीटी के पोर्टल पे हर एक कोर्स के लाइक जनरल के तो लेस ही मिलेंगे, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग की बात करेंगे एटलीस्ट 1800 1900 200 सॉरी 2000 तक कॉलेजेस आपको मिलते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हर एक मतलब बच्चा एक ही कॉलेज को टारगेट करता है, बहुत सारे कॉलेजेस खाली रहते हैं। अब वो चीज़ें आपको पता नहीं लगती है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आरबी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 1250 सीट्स होती हैं, 707 प्रोफेशनल की होती है, 518 जनरल की एंड 25 मेडिकल की। अब ओपन मेरिट की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओपन मेरिट से ही बिलोंग करते हैं, ज़्यादा इन्हीं की बात करेंगे। देखो अब ओपन मेरिट के अंदर टोटल सीट्स होती है
800 एंड इसके अंदर प्रोफेशनल की सीट्स होती 1586 एंड जनरल की होती 1158। अब देखो कोई बच्चा अगर है जिसका रैंक 3000 है, 3000 पे भी आपका रैंक सॉरी एटलीस्ट अगर 435 अगर आपके मार्क्स है देन आपका 3000 के आसपास रैंक आ जाएगा। अब खुद ही सोचो 420 पे 430 पे भी आप सेफ नहीं हो। तो मैं आपको तभी कहता हूँ भाई यू हैव टू गो स्ट्रेटेजिकली। काउंसलिंग सपोर्ट इसी के लिए है, ऐसा नहीं कि आप बच्चे बोलोगे सर हम तो बेंगलोर के चूज़ करेंगे, ठीक है कर दो, मैं फोर्स नहीं करा, जस्ट मैं आपको अवेयर करूँ। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे थे जो कहते थे सर हमने गलती की, पहले आए होते हैं या सर वो रोते हैं उसके बाद कहते हैं सर ऐसा है वैसा है। तो मतलब मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग अगर आप खुद से करते हैं देन यू हैव टू गो स्ट्रेटेजिकली, चाहे खुद से करो या किसी और से करा लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर जिसका रैंक यहाँ पे कितना है 1700 है या 1900 कंसिडर करते हैं। देखो अगर 1900 वाला है वो भी यहाँ पे प्रोफेशनल बीएससी नर्सिंग के लिए मतलब कंफ्यूज में सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं दैट इज 1586। तो ये था सीट मैट्रिक्स। नाउ बात करते हैं आपके रैंक सॉरी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या आपका रैंक बन सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर 399 मार्क्स पे क्या हुआ था, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था सीएससी ब्रांच के लिए, उसको जो है बेंगलोर के कॉलेज मिला था दैट इज़ केएलई। अब देखो उसकी चॉइस मैंने खुद से की थी। केएलई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेस बच्चों ने टारगेट किया है, तो हमारे पास पता होता है कि कौन से कॉलेज में बच्चे टारगेट करते हैं, कहाँ पे बच्चे जाते हैं। अब देखो आपको पता है 23,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर कॉलेज हमारे पास ये कॉलेज है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसी को टारगेट करेंगे, इसी को टारगेट करेंगे, इसी को करेंगे, लेकिन जो हमारे पास बीच में ये कॉलेजेस होते हैं ना ये खाली रहते हैं। अब जो इनको चूज़ करता है उनको सीट पहले ही मिल जाती है। दैट्स वाई मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि भाई जो है आपको स्ट्रेटेजिकली जाना चाहिए। मतलब इसी वीडियो के अंदर मैंने कितनी बार रिपीट किया। सो अभी भी आपके पास टाइम में कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर राउंड टू में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो जाता है, ऐसा नहीं होता। उस टाइम लिमिटेड सीट्स होती हैं जो कि जिन बच्चों का अच्छा स्कोर होता है उनको पहले ही मिल जाती है। दैट्स वाई आपको लगता है कि ये राउंड 2 में कट ऑफ लो हो चुका है। अब देखो राउंड 1 का अगर बच्चा कोई सीट को फ्लोट करेगा 455 मार्क्स पे वो तो इसीलिए डेफिनेटली उसकी सीट फिर से मिलेगी राउंड 2 में। अगर वो 2 में भी करेगा फिर 3 में उसको फिर से सीट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यही था कि आपको स्ट्रेटेजिकली जाना चाहिए। काउंसलिंग सपोर्ट यहाँ पे है, मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देता रहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग सपोर्ट आपको जो भी चाहिए फर्दर, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किस कॉलेज के अंदर आपको अच्छा सा पैकेज मिल जाएगा, कहाँ पे नेशनल एक्सपोजर है कहाँ पे नहीं है, वो चीज़ें भी बच्चों को पता है जिन्होंने पहले परचेज करके रखी है। तो उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे रैंक के बारे में। देखो लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसका 381 स्कोर था। 381 पे जो उसका ओपन मेरिट का रैंक था दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5700 समथिंग था, ठीक है। तो अगर हम उसका जो था वो कैटेगरी थी दैट इज़ आरबी में उसका रैंक आता था 912। तो आप खुद ही यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरबीआई के अंदर भी उसका रैंक कितना था 912 एंड जो उसका ओपन मेरिट का रैंक था दैट इज़ 5774 समथिंग, ऐसा ही कुछ था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो आप खुद ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चा है यहाँ पे 400 उसका स्कोर है तो एटलीस्ट वो 4000 से ऊपर ही फॉल कर रहा होगा। देखो ये वेरी करता है, लेकिन इस बार रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अगर कितना ही वेरी करेगा, मतलब ओपन मेरिट का बच्चा जिसका 420 स्कोर है वो भी सेफ नहीं है। तो मैं आपको प्रेफर पहले से करता हूँ जस्ट यू हैव टू गो स्ट्रेटेजिकली। अगर आप चाहते हैं अपनी सीट सो काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप डीएम कीजिए 7051093578। तो देखो बाकी मेरिट लिस्ट 3 जुलाई को आ जाएगी। देन उसके बाद भी आपके पास यहाँ पे 10 डेज हैं अपनी अपनी चॉइसेस को चेंज करने के लिए, तो आप इसीलिए कर सकते हैं। एंड मैनी स्टूडेंट बिलीव दैट कि मतलब वो एज्यूम करते हैं देयर मार्क्स गारंटी अ सीट, बट आपका मार्क्स कन्वर्ट होगा या नहीं वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज रैंक पे, आपके कोर्स पे। देखो बहुत सारे बच्चे अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे, सीएससी ब्रांच हो गया आपका, ई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, एमए हो गया, एमएल हो गया, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड यूनो की जो बीएससी नर्सिंग है ना उसमें ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा कट ऑफ का नहीं होता, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक अकेला सा कोर्स है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। जैसे इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ब्रांचेस आती है। एग्जाम्पल देखो मैंने आपको पहले ही बताया 399 एक ओपन मेरिट का बच्चा था। एंड मतलब आपको भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जस्ट यू हैव टू गो स्ट्रेटेजिकली। देखो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे आरवी कॉलेज को टारगेट करते हैं 410 मार्क्स के साथ। अरे यू शुड हैव योर ऑन सेंस, आरवी कॉलेज एक अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, थापर को करते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी को करते हैं। एटलीस्ट इन कॉलेजेस के लिए आपका स्कोर 440 450 प्लस होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं रैंक देख के खुश हो जाते हैं, बट रिमेंबर पीएमट्रिपल इज नॉट जस्ट अबाउट योर रैंक, इट्स अ कैटेगरी बेस्ड कंपटीशन विद लिमिटेड सीट्स एलोकेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन भी किया मैंने। 5000 सीट्स होती है हमारे पास, 2070 जनरल डिग्री की होती हैं एंड 2830 होती हैं प्रोफेशनल की, एंड मेडिकल की हमारे पास 100 सीट्स होती हैं। तो आपको लगता है कि आपका रैंक एनफ है, बट अगर अपनी सीट मैट्रिक्स को आपने इग्नोर किया तो आप
कैंप से आउट होने वाले हैं। डोंट जस्ट फोकस ऑन योर रैंक, फोकस ऑन योर कैटेगरी, कॉम्पिटिशन लॉज। अब आता है सबसे अवेटेड क्वेश्चन, कितने रैंक तक राउंड 1 में सीट मिल सकती है। बेस्ड ऑन लास्ट फ्यू ईयर ऑफिशियल ट्रेंड्स एंड बैक एंड एनालिसिस, हियर इज द राउंड 1 कट ऑफ एस्टिमेट। देखो कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे सेफ रैंक जा सकता है ओपन मेरिट के अंदर। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका रैंक यहाँ पे 6000 है ना, 6000 वाला बच्चा भी राउंड 1 के अंदर सीट ले सकता है, लेकिन राउंड 2 के अंदर वो कभी नहीं ले सकता। राउंड 2 के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। राउंड 1 के अंदर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं होता है कि व्हाट दे हैव टू डू। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये प्रेडिक्शन 100% फिक्स नहीं होती है, बट दे आर 90% एक्यूरेट बेस्ड ऑन ग्राउंड लेवल काउंसलिंग एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरा 400 समथिंग है या स्कोर है कुछ है, मैं सेफ हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा, सर आपके पास मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका 74% स्कोर है, 380 370 मार्क्स है, देखना डेफिनेटली उनको सीट मिल जाएगा। एंड मैं आप बच्चों के साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर भी करूँगा। लास्ट ईयर के मेरे पास पढ़े, मैंने बहुत सारे बच्चों से पहले ही शेयर किया, क्योंकि मैं आपको फिर से कहता हूँ यू हैव टू गो स्ट्रेटेजिकली। देखो बाकी अपडेट PMSSS ने वार्निंग दी या नहीं दी वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको सीट मिलनी चाहिए। अब देखो एक बच्चा अगर है वो सिलेक्ट नहीं होता, उसको क्या मिलेगा अपडेट देख के। तो फोकस आपका होना चाहिए काउंसलिंग पे कि आपको क्या करना चाहिए। PMSSS नॉट जस्ट अबोव व्हाट you want, it's about how you plan the system smartly। टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहो, व्हाट्सएप पे अपडेट्स, गाइडेंस और कट ऑफ ट्रेंड्स के एनालिसिस वहाँ पर लाइव होते हैं। लास्ट ईयर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लस स्टूडेंट ने फ्री में काउंसलिंग सपोर्ट लिया था एंड उन्होंने कुछ मतलब कंप्लीटली उनको सीट मिल गई थी। अभी भी बहुत सारे बच्चे थे। लास्ट ईयर मुझे एक मैसेज आया था, सॉरी लास्ट ईयर नहीं इस बार एक मैसेज है सर, मतलब उस लड़के की मैंने चॉइस लिंक की थी, उसने ये भी कहा सर आपने तो चॉइस लिंक की थी अब मेरे भाई की भी कर दो, तो मैंने दोनों की फ्री में कर दिया। अब देखो जो बच्चा फाइनेंशियली वीक होगा उसकी कौन हेल्प नहीं करेगा, बट आपको जो है बताना कि हाँ मैं वीक हूँ, बट प्रिटेंड नहीं करने कि सर मेरे घर में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। आई विल हेल्प यू विद स्मार्ट चॉइस फिलिंग, कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग, रैंक बेस्ड सीट प्रेडिक्शन, 1-on-1 टेलीग्राम और व्हाट्सएप सपोर्ट। बोनस भी आपको मिलेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट मटेरियल प्लस मोटिवेशनल कंटेंट फॉर PMSSS फेस। एंड आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको देखो कोई भी प्रॉब्लम आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपके मेंटर के साथ भी इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि रैंक एनफ है तो आप ऑलरेडी स्टेप बिहाइंड हो। PMSSS में जीतने वाले स्टूडेंट वो होते हैं जो प्लान करते हैं, गेस नहीं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, पैनिक नहीं, जो सीखते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। सब्सक्राइब करो लर्न एक्सपर्ट यूट्यूब पर। नेक्स्ट वीडियो मेरिट लिस्ट लाइव ब्रेकडाउन राउंड 1 रियलिटी चेक कमिंग सून। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है जो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आप अपना रैंक मेरे को कमेंट में बता देना एंड मार्क्स के साथ, ताकि हम इसीलिए एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी बच्चा होगा जिसका भी कोई सा भी डाउट होगा वो मुझे बता सकता है, लेकिन किसी को भी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए फॉर दैट यू हैव टू पे 199 रुपीज़। आप व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं 7051093578।